हेलो स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज़ रुंगे-कुटा मेथड। और जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का एक ये भी मेथड है। इसमें क्या होता है, रुंगे-कुटा मेथड में हमको एक इक्वेशन दी हुई है, हमको उसका एक बेस पॉइंट पे इनिशियल वैल्यूज़ हमको दी हुई रहती हैं, जैसे x0 और y0 दी हुई है। तो हमको वो पूछा जाता है कि भाई नेक्स्ट जो x की वैल्यू होगी आफ्टर सम इंटरवल, उस पर y की वैल्यू कितनी होगी। ओके, जैसे एक क्वेश्चन हम डायरेक्टली देखते हैं पहले। ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अप्लाई द रुंगे-कुटा फोर्थ ऑर्डर मेथड टू सॉल्व एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 0.2. okay, given that dy by dx is equals to x plus y and y is equals to 1, y is equals to 1 and x is equals to 0. तो इस पे हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दिया क्या है, एक फंक्शन हमको दिया है, x प्लस वाई। इनिशियल कंडीशंस हमको दे के रखे हैं, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है, इनिशियल कंडीशन है। ये x0 की वैल्यू दी है आपको, y0 की वैल्यू दी है। उसमें ये बोला गया है कि इस फंक्शन के लिए अगर इनिशियल वैल्यूज़ ये हैं, x0 की वैल्यू 0 है और y0 की वैल्यू 1 है, तो जब x की वैल्यू 0.2 होगी उस समय y की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये आपका इनिशियल हो गया कंडीशंस, इसके बेसिस पे हम फॉर्मूला लगा के इस वैल्यू पे, ओके, जो कि एक इंटरवल पे है x0 से लेके x2 पे आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये y एक्चुअली निकलता कैसे है, ये आप अगर इसको x0 y0 मानोगे, इसको आप x1 मानोगे, तो ये क्या हो जाएगा y1। तो y1 की वैल्यू हमको निकालनी है। y1 के लिए फॉर्मूला लगता है, y1 इज नथिंग बट y0 प्लस k। ओके, नाउ एक्चुअली what is this k, okay, उसको देखते हैं हम पहले। ओके, when in this particular formula और in this method x की वैल्यू जब 0 है तो इस पर्टिकुलर 0 की वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, x की वैल्यू है x0। ठीक है, x की वैल्यू जब 0 है तब उसको हम क्या बोलते हैं, x0 है। उसी के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, y की वैल्यू हम ले लेते हैं y0। डन, y की वैल्यू है y0। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है, x0 की वैल्यू 0 दी हुई है, आपका y0 की वैल्यू 1 है। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि जब x की वैल्यू 0.2 हो तब आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 0.2 है तो इस x को हम बोलेंगे x1 और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y1। नाउ x की वैल्यू x1 ये दिया हुआ है आपको 0.2 और y की वैल्यू जो है y1 वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक हम ट्रांजिशन कैसे करेंगे, वी हैव टू टेक अ इंटरवल। यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन करने के लिए क्या लेना है, इंटरवल लेना है आपको, दैट इज 0.2। ठीक है, 0 पे आप 0.2 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.2 मिलेगा। 0 पे आप 0.2 आप ऐड करोगे तो 0.2 मिलेगा। इट मीन्स दैट ये है आपका x0, इसमें आप 0.2 या h ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.2 मिलेगा। फॉर्मूला हम बना सकते हैं, x1 जो न्यू वैल्यू मिल रही है दैट इज नथिंग बट x0 प्लस h, that is equals to 0 plus 0.2। तो 0.2 इसका आंसर कितना आएगा आपका, 0.2 आएगा। that will be the value of x1। so इस x1 पे हमको y1 फाइंड आउट करना है, क्या होगा y1। ठीक है, so उसको हमको देखना है। now what is y1, y1 is equal to y0 plus k। now what is k, वो k is a constant which is calculated by this formula। ठीक है, एक्चुअली x1 पे जो y1 है उसको हमको कैलकुलेट किया करना है और x0 पे y0 आपको दिया है और आपको ये कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो y1 आपका कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट k, k is having a following formula। ठीक है, 1/6 ब्रैकेट में है आपका k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ये वैल्यूज हैं, ये कांस्टेंट्स हैं जो आपको कैलकुलेट करनी है। नाउ k1 कैसे कैलकुलेट करना है, k1 k2 k3 k4 ये सारी वैल्यूज जो है आपके x0 और y0 कांस्टेंट्स पे डिपेंड करती है। कैसे, k1 इज नथिंग बट h इंटू f ऑफ x0 एंड y0।
ठीक है। एक्स नॉट और वाई नॉट पे जो वैल्यूज आएंगी, जो वैल्यूज रहेंगी उसको फंक्शन में आप रखोगे और h से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका k1 कैलकुलेट हो जाएगा। k1 आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो k2 क्या है, x नॉट h y नॉट और k1 पे डिपेंडेंट है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है। k3 भी x नॉट y नॉट h और k2 पे डिपेंडेंट है, वैसे ही आपका जो k4 है वो डिपेंडेंट है आपका x नॉट और y नॉट और k3 पे। ठीक है। तो जैसे k1 मिलेगा तो आपको k2 कैलकुलेट कर सकते हैं, k2 मिलेगा k3 कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी सब में x नॉट y नॉट और h तो कॉमन ही है। फंक्शन में आपको वैल्यूज पुटअप करनी है। ओके। f ऑफ एक्स वाई क्या है, f ऑफ एक्स वाई इस इक्वेशन में आपको दिया हुआ है f ऑफ एक्स वाई, f ऑफ एक्स वाई यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज दिस, x प्लस वाई। तो अगर f ऑफ एक्स वाई x प्लस वाई है तो f ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या होगा, f ऑफ एक्स वाई अगर x प्लस वाई है तो f ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या होगा, x नॉट प्लस वाई नॉट। उसी तरीके से जो भी वैल्यूज जहां भी आपको मिल रही है आप पुटअप करते जाओगे और कैलकुलेट करते जाओगे। k1 k2 k3 k4 मिला, आपने उससे k कैलकुलेट किया, फिर k मिलने के बाद आपने क्या किया, y नॉट में ऐड कर दिया तो आपको y1 वो कैलकुलेट हो जाएगा। ओके। नाउ एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पीडीएफ में जो दिया है उसी को सॉल्व करके मैंने पीडीएफ बनाया है, उसको आप देखो। रुगे-कुटा मेथड से हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है उसमें dy by dx x प्लस वाई दिया है f ऑफ एक्स वाई। ओके। जब y की वैल्यू जब x की वैल्यू आपका 0 है तो y की वैल्यू 1 है। इट मीन्स दैट x नॉट की वैल्यू 0 दी हुई है और y नॉट की वैल्यू 1 मिल गया है। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, y at x naught is known as y naught, its value is 1। और h की वैल्यू हम ले लेते हैं इंटरवल 0.2। क्यों ले रहा है 0.2, क्योंकि इनिशियल वैल्यू x की 0 है और जिस पे हमको फाइंड आउट करना है वो 0.2 है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 0.2 का डिफरेंस है। ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, इस पे हमको फाइंड आउट करना है, 0.2 पे हमको फाइंड आउट करना है, इसलिए दोनों का डिफरेंस हमने h में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है। 0 दैट इज 0.2। ओके। नाउ 0.2 हो गया, सो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x नॉट प्लस h 0.2। अभी हमको क्या करना है, हमको x इज इक्वल टू x1, जब आपका x नॉट दिया हुआ है y नॉट दिया हुआ है तो एक पर्टिकुलर x1 की वैल्यू के लिए हमको y1 क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो बेसिकली फॉर्मूला ये हो गया, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस k को हमको फाइंड आउट करना है, k के लिए हमको फाइंड आउट करना है k1 k2 k3 एंड k4। ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो k1 का फॉर्मूला हमको पता है, हमने पीपीटी में रखा हुआ है k1 का फॉर्मूला, दैट इज k1 इज इक्वल टू h f ऑफ x नॉट y नॉट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ओके, h इंटू एफ एक्स नॉट वाई नॉट। अब f ऑफ एक्स वाई क्या है, f ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट x प्लस वाई। सो f ऑफ एक्स नॉट एंड y नॉट क्या होगा, x नॉट प्लस वाई नॉट। f ऑफ जो आपका x कॉमा y है उसको हम लिखते हैं क्या, x प्लस y। सो अगर हम लिखेंगे f ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट, तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, x नॉट प्लस y नॉट, जो कि उसमें दिया हुआ है x नॉट की वैल्यू 0 है, y नॉट की वैल्यू आपकी 1 है। ओके। सो यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया है h की वैल्यू हम रखेंगे 0.2, हमको पता है f ऑफ x नॉट y नॉट क्या हो जाएगा, x नॉट प्लस y नॉट, और ये हो जाएगा आपका x नॉट की वैल्यू 0 y नॉट की वैल्यू 1, 0 प्लस 1 ये 0.2 आपका कैलकुलेट हो जाएगा k1। ओके।